मेघालय के एक छोटा सा रिमोट विलेज है जहाँ पे लोगों के नाम नहीं होते। बच्चे का जन्म होता है तो उनकी माँ उनका नाम रख देती है विसल से। एंड हाउ टू विसल। ऐसे छोटे छोटे डस्टबिन जरूर देखने को मिलेंगे। लोग यहाँ साफ सफाई को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। सर खुबलाई, व्हाट इज योर नेम? This is local Khasi dress. This one is Jankarsha. What Jankar? Jankarsha. Here in village 800 plus. Everyone has their unique tune. Most of the लोगों की जो इनकम है आती है फार्मिंग से। खुबले शिबुन छोटा सा एक हेल्थ केयर सेंटर भी है। चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है जब रिमोट विलेज में मैं स्कूल देखता हूँ। बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलना, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। फिकेरन इंग्लिश, फिकेरन हिंदी। यहाँ पे एक छोटा सा खासी घर है, देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है। हेलो खुबलाई। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है राजवी। तो अभी मैं हूँ मेघालय के एक बहुत ही सुंदर और यूनिक गांव कोंगथोंग के अंदर, जिसको इंडिया का विस्लिंग विलेज भी बोलते हैं। तो ये जगह मेघालय के एक छोटा सा रिमोट विलेज है जहाँ पे लोगों के नाम नहीं होते, उनके नाम के विसल होते हैं। जैसे अगर किसी को रोहित करके बुलाना होगा तो उसका कुछ भी नाम ऐसे रख देंगे, कुकू कुकू। तो ऐसे कुछ नाम होते हैं इस गांव के अंदर। बहुत यूनिक विलेज है इंडिया का, तो आज इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो शिलोंग से 60 से 65 किलोमीटर दूर है। तो बढ़िया एक रिमोट विलेज है और बहुत फेमस है पूरे ऑल ओवर इंडिया विस्लिंग विलेज के नाम से। तो चलो भाई चलते हैं नीचे और आपको गांव दिखाता हूँ। यहाँ से गांव स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे घर हैं यहाँ लोगों के, और यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है बहुत प्यारी सी, टीन से बनी हुई। देखो तो भाई ये कोंगथोंग गाँव 5000 फुट की हाइट पे है। बाकी भाई जैसे मैंने गांव के अंदर एंटर किया, यहाँ पे साफ़ सफाई है टॉप नॉच। जैसे आपने पूरे मेघालय में साफ़ सफाई देखी, तो इस गांव के अंदर छोटा सा गांव है, फिर भी यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत अच्छे लेवल की है। देखो आपको कहीं भी कचरा नहीं दिखेगा, और कुछ घर लोगों के ऐसे हैं छोटे छोटे बहुत प्यारे से। तो भाई कोंगथोंग विलेज के अंदर 600 से 700 के आसपास पॉपुलेशन है, और घर होंगे 100 के आसपास, उससे ज़्यादा घर नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन है। बाकी भाई इस गांव के अंदर ना आपको ऐसे छोटे छोटे डस्टबिन ज़रूर देखने को मिलेंगे, या फिर ऐसे वो बैम्बू वाले डस्टबिन होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग यहाँ साफ़ सफाई को बहुत प्रायोरिटी देते हैं और अपने गाँव को बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा खासी घर है, देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है। नीचे बैम्बू लगा के छोटे छोटे डंडे लगा के थोड़ा हाइट करके घर बनाया है, कि ताकि जो बारिश का पानी है वो आसानी से निकल सके, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है बहुत ज़्यादा। और बहुत सुंदर सा घर है, एक छोटा सा प्यारा सा, देखो कितना ब्यूटीफुल है भाई। चलते चलते यहाँ पे कुछ लोकल है। हेलो ब्रदर खुबले, व्हाट इज़ योर नेम? My name is Prinsingai. कैन यू विसल कुकू कुकू एंड द लॉन्ग वन Everyone has a different name. You speak English? No English. Hindi? No. Nothing? Only Khasi? Yes. Okay, खुबले शिबुन। Cool. तो भाई ये आपने सुनी होगी, ये बाई के नाम की विसल थी जो उसने गा के सुनाई ट्यून। भाई मेघालय के अंदर हमें एक प्रॉब्लम बहुत आई, वो है लैंग्वेज बैरियर। यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द लोग खासी लैंग्वेज बोलते हैं, एंड किसी को भी इंग्लिश और हिंदी उतना आता नहीं है। कुछ लोग होंगे बीच में जिनको इंग्लिश या हिंदी आता है, बट मोस्ट ऑफ़ द लोग खासी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज इनकी इंग्लिश है, और काफ़ी लोग इंग्लिश बोलते दिख जाएंगे। हिंदी मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को आती है, बहुत आती भी होगी, थोड़ी थोड़ी लोगों को आती है, बिल्कुल समझ नहीं आती इनको हिंदी। तो भाई रास्ते में चलते चलते कुछ यहाँ विस्लिंग विलेज के बच्चे मिले हैं। हेलो खुबले, व्हाट इज़ योर नेम? My name is Surita Riti. एंड हाउ टू विसल? Cuckoo. Coo. And long one. Cuckoo. Okay. Nice. खुबले बहुत ही बढ़िया। तो भाई ये बच्चे हैं और इन्होंने अपनी नाम की ट्यून सुनाई। हेलो बोल दो, हेलो। ओके खुबले। बाकी भाई इस गांव के अंदर लोग कुछ ऐसे सामान लेके जाते हैं। ये जो इन्होंने ड्रेस पहना है ये इनका लोकल खासी ड्रेस है, और कुछ ऐसा काम करते हैं। और पहाड़ों में ज़िंदगी मतलब 1-2 दिन के लिए अगर आ रहे हो तो आसान है, बाकी अगर आपको रेगुलर यहाँ रहना है तो लाइफ मुश्किल होती है, इतना आसान नहीं होती है पहाड़ों पे चढ़ना वापस उतरना। और यहाँ पे ज़्यादातर ये झाड़ू
जो है वो सेल करते हैं लोग। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों की जो इनकम है वो आती है फार्मिंग से। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे झाड़ू सेल करते हैं। आपने देखा अभी ये 2 आंटी लोग यहाँ से वो पीछे जो इन्होंने पकड़े थे वो झाड़ू सेल करते हैं, उससे भी इनका इनकम होता है। तो वही इनका इनकम सोर्स है ज़्यादातर इस गाँव के अंदर। बाकी भाई इस गांव के अंदर स्कूल्स भी हैं तो बच्चों को एजुकेशन अच्छा मिलता है। बाकी अभी छुट्टी हो चुकी है तो जितने भी बच्चे हैं इस गांव के सब घर आ चुके हैं। देखो यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे रास्ते में खेल रहे हैं। तो अभी आपको थोड़ा यहाँ से आगे लेके चलता हूँ और थोड़ा आगे का एरिया भी दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ कोंगथोंग विलेज के अंदर एक चर्च भी है। और जैसा कि आप सबको पता है मेघालय के अंदर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करती है। और बाकी एक चीज़ मुझे कल और पता चली थी कि यहाँ पे कुछ लोग क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं और कुछ लोग यहाँ पे अपना लोकल खासी रिलीजन को फॉलो करते हैं जिसमें वो वर्शिप करते हैं नेचर को। तो भाई यहाँ पे गांव के अंदर छोटा सा एक हेल्थ केयर सेंटर भी है। तो छोटी मोटी अगर कोई यहाँ पे लोगों को बीमारी होती होगी तो लोग यहाँ पे दिखाते होंगे। बाकी घर यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, गार्डन्स कुछ ऐसे हैं और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं देखो। और गंदगी आपको कहीं भी नहीं दिखेगी, हर जगह साफ़ सफाई देखने को मिलेगी। बहुत ब्यूटीफुल है। भाई बच्चे यहाँ पे खेलते हुए, कुश्ती चल रही है यहाँ पे बच्चों की। तो भाई यहाँ पे एक लोकल खासी घर है तो अंकल बैठे हैं यहाँ पे। इस तरफ इन्होंने नया बना रखा है, उस तरफ छोटा पुराना घर है। हेलो सर, खुबले यू स्पीक इंग्लिश? इंग्लिश, हिंदी? हिंदी? शी स्पीक इंग्लिश? ओके ओके ओके। तो यही तो भाई यहाँ पे आंटी लोग बैठे हैं। इन्होंने यहाँ पे पूरा लकड़ी जमा करके रखी है कि जब बारिश वगैरह आए तो उसका यूज़ कर सके। खुबले आंटी, खुबले कैन वी सी इनसाइड? ऑफ कोर्स। यू स्पीक इंग्लिश? हिंदी? नो हिंदी। तो भाई यहाँ पे हिंदी किसी को आती नहीं है। हियर कैन वी सी? वी आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज योर नेम? Newtalin. So can you whistle your name? Please. Please. She will sing. First you, then auntie. Like that. That's it. Then That's the short one. and the long one. She will sing. तो भाई आंटी भी यहाँ पे विसल कर। यहाँ आंटी आप इसका Newtalin. तो भाई ये इनका नाम आंटी ने विसल किया। एंड योर नेम? Gateng mga. Gateng mga sidip. Ngata jing ruai jabe bisenang ime. Okay, खुबले शिबुन। Ata kebakon ime. Yeah? Sure. Okay, खुबले शिबुन। Can we see inside? Okay. तो चलो भाई आंटी ने अपना नाम सुनाया और इन दीदी का नाम भी सुनाया। Can you tell me which dress is this? This is local Khasi dress. This one is Jankar Shah. What Jankar? Jankar Shah. जैनकर शाह। तो भाई ये लोकल खासी ड्रेस है जिसको बोलते हैं जैनकर शाह। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर से देख के आते हैं। पहले शूज़ खोलते हैं। तो चलो भाई अंदर चलते हैं, आपको अंदर से दिखाता हूँ कैसा घर है। लोकल खासी घर। और आंटी यहाँ पे इन्होंने रखा है चाय का सिस्टम। और छत मुझे लग रहा है 5 या 6 फुट की है। तो वी कैन सिट हेयर। यहाँ पे आंटी ने अपनी लकड़ियाँ रखी है। तो कैन यू सिट? खुबले नो वी विल सिट इट डाउन, नो प्रॉब्लम। तो भाई यहाँ पे इन्होंने ये रखे हमारे बैठने के लिए, बट हमने बोला नहीं भाई नीचे ही बैठेंगे। तो भाई यहाँ पे दीदी हैं, इनसे पूछते हैं, इनको इंग्लिश आती है। सो व्हाट इज योर नेम अगेन? आई फॉरगेट योर नेम। What whistle name? नो नॉर्मल Official name? ऑफिशियल नेम। Newtalin. ओके। सो एवरीवन हैज डिफरेंट विसल नेम। Yes. तो लाइक मतलब कि Like in our here in village, 800 plus population Whistling. is there. तो एवरीवन हैज So डिफरेंट। yeah, everyone has their unique tune. Okay. So what is the tradition like when child get birth on that time? Yeah. No. When the mother give birth to the baby, Okay. like for after 2 weeks, Okay. it's like a lullaby. Lullaby. song, Okay. Okay. So later on it comes the original name. Name. for that. Okay. Yes. For So the baby. okay.
ठीक है, ओके, खुबले शिबुन, खुबले शिबुन. What is back there? Store? That's a store. This is storeroom. Storeroom. Okay, okay. You make tea and food here. All. Everything. Okay, okay. Do you like here in this village? Yeah. Good life. Of course. You are studying Yes, I studied in Mangalore. Mangalore in Karnataka. Yes. Okay, okay. How much? Like which standard? I did nursing. Nursing. So why are you not doing job? No, now I just finished my studies, so I came for vacation. Vacation, or after that you are going back to Mangalore. Yeah, Bangalore is a good city for job and everything. Yes. Yeah, okay. Thank you so much, Kuble Shibun, for everything and showing us inside the home. Okay, Auntie, Kuble Shibun, Kuble, Auntie, Kuble Shibun, Bye. Kuble. Bye bye. तो चलो भाई चलते हैं यहाँ से, और आंटी ने अंदर बुलाया, अंदर बिठाया और पूरा हर चीज़ के बारे में बताया, यहाँ के लोकल कल्चर के बारे में बताया। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो जैसा लोरी जैसा गाते हैं वैसा ही उस टाइम पे गाते हैं, तो फिर वो एक टाइम के बाद उनका नाम जैसा बन जाता है। यहाँ पे 700 से 800 लोग हैं, तो सबका अलग अलग नाम है और सबका अलग अलग विसल है। तो बढ़िया एक यूनिक चीज़ है ये पूरे इंडिया में। यहाँ पे भाई अंकल कुछ बैम्बू से बना रहे हैं, कुछ ये बजाने के लिए। अंकल दिस इज़ साउंड कुछ बजाने के लिए साउंड। ओके भाई, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसा बना रहे हैं यहाँ का लोकल, और दीदी ने बताया कि ये बजाएंगे और साउंड आएगी। देखो सुनो, तो भाई पूरा बैम्बू से बना है ये, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो चलो भाई ये देख लिया घर, और यहाँ से चलते हैं थोड़ा ऊपर। यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल और बाकी सब चीज़ें भी है, तो वो भी दिखाते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। तो भाई यही होता है जब भी आप किसी रिमोट विलेज में जाते हो या गांव में जाते हो, तो लोग दिल से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। और ये चीज़ मुझे गांव की बहुत अच्छी लगती है, लोगों में अपनापन होता है। बट जब आप सिटी वगैरह में चले जाते हो तो लोगों में उतना अपनापन नहीं रहता, लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। बट गांव में लोगों में एक दूसरे के लिए अपनापन बहुत ज़्यादा होता है, और आपने उसका नमूना देख लिया। हम टूरिस्ट हैं और कितने अच्छे से उन्होंने वेलकम किया, अंदर दिखाया, एंड रियली 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 अप्रिशिएटेड। वेयर इज़ द स्कूल? दैट साइड? School and ground? Yes. That side? Okay, Kuble. Yes. What is your name? Pana. What is this? White. What is this? Kawai. Kawait. Okay, your name, you can whistle. Cuckoo, 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 cuckoo. Bas, that's it. And long one? Cuckoo, 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 cuckoo. Cuckoo, 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 cuckoo. What are you eating? Supari? 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 Okay, okay. Kuble. Kublai. बाकी भाई एक चीज़ देखी है मैंने पूरे मेघालय में, लोग यहाँ पे भाई सुपारी, बीटल नट का वो पत्ता जैसा होता है वो बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं। यहाँ पे हर एक इंसान का आपको मुंह लाल दिखेगा अंदर से, और दांत भी पूरे लाल लाल दिखेंगे। तो ये चीज़ बहुत देखी मैंने पूरे मेघालय में, हर एक इंसान खाता है भाई, बच्चे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके बूढ़े तक, हर एक इंसान, लेडीज़ जेंट्स हर कोई खाता है। तो भाई चलते चलते पहुँच गए यहाँ पे कोंगथोंग विलेज के स्कूल में। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है जब रिमोट विलेज में मैं स्कूल देखता हूँ, बिकॉज़ बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलना, और वो भी इतने रिमोट विलेज में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकती है, पूरी फैमिली को। सो एजुकेशन रिमोट विलेज में होना और बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलना, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। जब मैंने नेपाल में रिमोट विलेजेस में स्कूल देखे थे वो भी मुझे अच्छे लगे थे, और अभी कोंगथोंग में रिमोट विलेज में ये स्कूल्स देख रहा हूँ, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी है वो बच्चा, गरीबी की वजह से वो एजुकेशन से दूर नहीं रहना चाहिए। एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो भाई यहाँ पे मैंने एक छोटा सा खासी घर देखा है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो नीचे इन्होंने पिलर दे रखे हैं, फिर घर को थोड़ा उठा के फिर बना रखा है कि नीचे से पानी वगैरह जो है वो चला जाए। और इसका घर को ऐसा बनाने का कुछ इसलिए रीज़न है क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है बहुत ज़्यादा, तो ऊपर से तो ये टीन लगा देते हैं तो सारा पानी बाहर आ जाता है, तो जो पानी नीचे आता है वो अच्छे से ड्रेन हो सके तो उसके लिए नीचे पिलर लगा देते हैं। उसकी वजह से ये घर ज़्यादा देर तक टिकता है और बहुत लंबा चलता है। तो चलो भाई यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा आगे का गाँव भी दिखाता हूँ आपको। बाकी ये घर मुझे थोड़ा यूनिक लगा, देखो ऐसा कुछ घर था, ये बढ़िया है। तो भाई मैंने आपको बोला था कि इस गांव में आपको जगह जगह डस्टबिन्स देखने को मिल जाएंगे। ऊपर मैंने आपको जो दिखाया वो प्लास्टिक वाला डस्टबिन था, अब यहाँ पे एक और डस्टबिन देखो जो पूरा बैम्बू से बना हुआ है,
कुछ ऐसे डस्टबिन आपको यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग यहाँ के जो हैं वो नेचर को वर्शिप करते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारा नेचर एकदम साफ़ सुथरा रहे और नीट एंड क्लीन रहे, तो इसलिए सारा कचरा इसके अंदर डालते हैं। तो भाई यहाँ कोंगथोंग के अंदर गलियाँ कुछ ऐसी हैं और बाकी सब यहाँ पे कंक्रीट से पक्का हो रखा है। यहाँ पे बच्चे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। खुबले खुबले। तो चलो भाई इस गली से थोड़ा ऊपर चलते हैं, ऊपर भी देख आते हैं। और देखो यहाँ पे बच्चे हैं छोटे छोटे। हेलो, आई थिंक ये किसी का घर है और ये घर हो चुका है पक्का, अभी पुराना घर जैसा नहीं है। ऊपर जो आप देख रहे हो वो पुराना घर है और ये थोड़ा पक्का हो गया है। तो भाई यहाँ चलते चलते एक बच्चा मिला है, बहुत ज़्यादा क्यूट। देखो, हेलो हेलो हेलो, can we come inside? Here. You guys speak English? Hindi? Only Khasi? Okay. You guys are sisters? Okay, Khublai Shibun. Khublai Shibun. Khublai Shibun. तो भाई वहीं यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत है लोगों को। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों को खांसी आती है और या इंग्लिश आती होगी, कुछ लोगों को तो इंग्लिश भी नहीं आती, तो बात करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो भाई यहाँ पे लोगों की लाइफ बहुत सिंपल, बहुत काम, और ऐसे लग रहा है कि लोग वहीं पुराने टाइम में रुक के रह गए हैं और बहुत ही सिंपल लाइफ है और बहुत पीसफुल तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके से रहते हैं लोग यहाँ पर। बाकी भाई मेघालय में होती है बारिश बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको इस गांव में हर तरफ ग्रीनरी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखो ये फ्लावर कितना ज़्यादा सुंदर है, ये पता नहीं कौन सी स्पीशीज़ है। देखो पत्ते इसके बहुत ज़्यादा सुंदर है, ऐसे पिंक कलर में। तो हर तरफ आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी मेघालय में। यहाँ पे आंटी है, आंटी ने यहाँ पे सब्जी लगा रखी है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सब्जियाँ उतनी होती नहीं है बट फिर भी आंटी ने कोशिश की है और यहाँ पे गोभी लगाया है, वहाँ पे बंद गोभी लगाया है। बाकी पूरी बैरन लैंड है क्योंकि बारिश होती है बहुत हाई लेवल की। तो कुछ जो स्पीशीज़ है सब्जियों की वही लगती है, ज़्यादा सब्जी लगती नहीं है यहाँ पर। बाकी ये आंटी का घर है, आंटी को भी हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आता, ओनली खासी। तो ठीक है, अब बात क्या ही कर सकते हैं क्योंकि उनको कुछ लैंग्वेज आती नहीं है। ओनली खासी, ओनली खासी, ओनली खासी। इंग्लिश हिंदी नो इंग्लिश, नो हिंदी। इंग्लिश फी केरन इंग्लिश, फी केरन हिंदी, नो ओनली खासी। ओके आंटी, खुबले शिबुन खुबलाई। तो भाई जब भी आप मेघालय में आ रहे हो आपको ये प्रॉब्लम पक्का आने वाली है लैंग्वेज बैरियर की। यहाँ पे लोगों को लैंग्वेज नहीं आती है क्योंकि ये बिल्कुल एक रिमोट विलेज है। कुछ लोग होंगे जिनको लैंग्वेज आती होगी बट बहुत मुश्किल से किसी को आती होगी। तो ये प्रॉब्लम फेस करने वाले हो आप मेघालय में। यहाँ भाई छोटे छोटे बच्चे देखो कितने ज़्यादा क्यूट है। हेलो खुबलाई, व्हाट इज़ योर नेम? Can you whistle? And your name? What is your name? तो भाई बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत शर्मा रहे हैं बोलने में। तो भाई नीचे से चल के अभी आ गया हूँ मैं कोंगथोंग विलेज के मेन चौक में। और अब बात ये आती है कि यहाँ पे विस्लिंग कल्चर कैसे स्टार्ट हुआ। तो एक तो बात वो है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उनकी माँ उनका नाम रख देती है विसल से, तो वो उसका नाम हो जाता है। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे होते थे डेंस फॉरेस्ट और अभी भी बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं। तो जो फॉरेस्ट हैं उनके अंदर साउंड ज़्यादा ट्रैवल करता है रादर दैन किसी का नाम लेना। तो इन्होंने एक कल्चर बना लिया कि हम सबका नाम विस्लिंग से रखेंगे ताकि जब हम फॉरेस्ट में वो विसल करें तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करे और वो अगला इंसान वो आवाज़ सुन पाए और वहाँ से वापस आ सके। तो यहाँ पे लोकल से पता चला कि वो भी एक कारण था और जो बाय बर्थ जो उनको ट्यून से नाम दिया जाता है वो भी एक कारण है। तो ये दो रीज़न है कि यहाँ पे विस्लिंग कल्चर होने का। तो भाई कल जब हम आए थे और मैं टेंट लगाने की जगह ढूंढ रहा था तो ये घर था जहाँ मैंने पहली बार पूछा था कि मैं टेंट लगा सकता हूँ। वो सामने जगह है, उस जगह के लिए मैंने पूछा था टेंट लगाने के लिए बट इन्होंने बोला नहीं। तो हो सकता है ये थोड़े शाई हैं और कोई टूरिस्ट आ रहा है वो अनजान है तो उसकी वजह से उन्होंने नहीं लगाने दिया। बट कोई नहीं, जैसे तैसे करके हमने ऊपर शेड में जगह अच्छी मिल गई और यहाँ पे हमने खुले में लगाना था, वहाँ पे हमने शेड के नीचे लगाया। तो बारिश भी आई रात को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो बढ़िया रहा। तो मुझे लगता है कि जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो भाई एक चीज़ और है, जैसे कि इन्होंने किसी का नाम रख दिया
तो आने वाले टाइम पे उस इंसान की डेथ हो जाएगी, तो जो उसका नाम होगा, जो उसके नाम की विसल होगी वो उसी के साथ चली जाएगी। दोबारा वैसी विसल का नाम किसी और का नहीं रखते ये। हेलो खुबलाई, खुबलाई शिबुन। तो भाई यहाँ पे लग रहा है कुछ खोल रहे हैं। हेलो खुबलाई, खुबलाई कैन वी कम? ओके। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको बताया था सुपारी बहुत चलती है, मुझे लग रहा है वही खोल रहे हैं। देखते हैं क्या खोल रहे हैं। हेलो खुबलाई, हेलो खुबलाई। तो भाई मुझे लग रहा है ये अरबी जैसा है कुछ, है ना? व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस? फिकेरन, फिकेरन इंग्लिश, फिकेरन हिंदी, फिकेरन खासी। ओह व्हाट इज़ दिस? आई थिंक भाई अरबी जैसा लग रहा है कुछ मेरे को। अरबी साफ़ कर रहे हैं और इनको ना इंग्लिश आती है, इनको ना हिंदी आती है, ओनली खासी। तो डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे कन्वर्सेशन। और अरबी लग रही है मेरे को, तो कुछ सब्जी का जुगाड़ कर रहे हैं शाम का। ठीक है, खुबले शुबुन, खुबले शुबुन। तो भाई गांव से निकल के थोड़ा बाहर आ गए हैं और कल आए थे हम यहाँ से। ये सामने एंट्री गेट है और इस तरफ यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर है। जब भी आप आओगे यहाँ पे आपको पहले एंट्री करनी पड़ेगी और फीस जमा करके आपको एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे लोकल्स हैं कुछ कोंगथोंग विलेज के। तो चलो भाई यहाँ से थोड़ा ऊपर चलते हैं। ऊपर एक ग्राउंड है, वहाँ पे बच्चे यहाँ के खेलते हैं और वहाँ पे एक यूनिक गेम होती है यहाँ की, वो आपको दिखाता हूँ ऊपर चल के। तो भाई इस गाँव के अंदर कुछ ऐसा गेम चलता है, ये तीरंदाजी। देखो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। मारो मारो, ओ देखो, ओ देखो भाई कुछ ऐसी तीरंदाजी चलती है इस गांव के अंदर। देखो तो भाई इनसे पूछते हैं, एक बार ट्राई करते हैं ये गेम। ओके कम दैट साइड। तो भाई यहाँ से दूर से निशाना मारना है और ट्राई करके देखते हैं। ऐसा कुछ ये है, आगे से नुकीला है, लोहा है आगे लगा हुआ और पीछे से पत्तियों से कुछ डंडे से ऐसे बनाया है ये रबड़ लगा के। तो वो निशाना है, वहाँ पे लगा के देखते हैं लगता है या नहीं। ओ ये भाई ख़तरनाक तरीके से लगा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई, इस बंदे का लगा। तो भाई ऐसी कुछ गेमें चलती हैं यहाँ पे कोंगथोंग विलेज में। तो भाई यहाँ पे ऊपर एक ग्राउंड है, वहाँ पे बड़े स्केल पे, बड़े लेवल पे ये गेम चलती है और शाम के टाइम बहुत सारे लड़के आते हैं। तो ऊपर चलते ग्राउंड में, वो दिखाता हूँ आपको। वहाँ पे बहुत बढ़िया लेवल की गेम चलती है ये। तो भाई नीचे से चलते चलते थोड़ा ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे है बहुत बड़ा एक ग्राउंड विलेज के अंदर। तो ये देखिए बहुत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पे शाम के टाइम बहुत सारे लोग आते हैं। आज उतने लोग दिख नहीं रहे। तो भाई थोड़ा आ गया हूँ, यहाँ दो बंदे देखो ये तीरंदाजी कर रहे हैं। सामने ये जो आप डंडा देख रहे हो ये वो है, निशाना लगाएंगे इसको और उस तरफ से तीर आ रहे हैं। देखो ये देखो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और पूरे ऐसे मिट्टी में गड़ रहे हैं। देखो अब ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का अभी तक लगा नहीं, बट बहुत तेज़ी से मारते हैं। देखो बहुत स्पीड से मारते हैं। चलो भाई इनका गेम हो गया ख़त्म, ये लास्ट तीर बचा है। तो भाई ऐसे कुछ खेल चलते हैं गांव के अंदर। आप सब बताओ कि आपको कैसा लगा इंडिया का व्हिस्लिंग विलेज। मैंने आप सबको पूरा गांव घुमाया, लोगों से मिलवाया, बच्चों से मिलवाया और हमने उनके व्हिस्लिंग के बारे में जाना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।